है P2 is equal to x2 and y2. P2 x2 and y2। ठीक है, ये कहाँ पे आपको देखने पड़ेंगे? ये आपके पास एक्स वाई प्लेन में किसी भी जगह पे हो सकते हैं। यानी ये आपके पास लेट्स सपोज P1 है और यहाँ पे आपके पास P2 है। तो अब मैं डिस्टेंस फाइंड करना चाह रहा हूँ P1 और P2 के दरमियान। तो सिंपल हमारे पास जो डिस्टेंस फार्मूला है उसे हम d से रिप्रेजेंट करते हैं और d के करस्पॉन्डिंग हम ये मॉड लगा लेते हैं। मॉड हमने इस वजह से लगाया कि ये जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। आपने अभी एब्सोल्यूट वैल्यू की फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की जब डेफिनेशन की थी तो हमने बताया था ना कि जो आपके पास मॉड है, मॉड या एब्सोल्यूट वैल्यू, वो हमेशा हमें कौन सी वैल्यू देगा? हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो इस वजह से हम यहाँ पे मॉड लगा लेते हैं। और ये किसके इक्वल होगा? ये होगा अंडर रूट ऑफ y2 माइनस y1 होल स्केयर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्केयर। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे y2 क्या है? y कंपोनेंट है, ठीक है। और y1 क्या है? ये आपके पास y कंपोनेंट है 0.1 का। यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन हो जाती है कि क्या हमें हमेशा जो y2 है उसी में से y1 माइनस करना है? तो आंसर इज़ नो, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप इसकी बजाय ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, अंडर रूट ऑफ y1 माइनस y2 का होल स्केयर प्लस x1 माइनस x2 का होल स्केयर। अगेन अब यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन फिर हमें ये लगता है कि क्या हमेशा अगर हमने y1 माइनस y2 किया है तो x1 माइनस x2 ही करना है? तो आंसर इज़ नो, ज़रूरी नहीं है। मतलब आप डिस्टेंस फार्मूला ले रहे हैं और आप पहले ले रहे हैं y1 माइनस y2 का होल स्केयर, ठीक है, और दूसरी तरफ ले रहे हैं x2 माइनस x1 का होल स्केयर। तो कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखे ना, इन दोनों का डिफरेंस है, डिफरेंस का स्केयर है। तो जब डिफरेंस है, बेशक y2 ग्रेटर वैल्यू है y1 से, तो जब आपने स्केयर ले लिया तो आएगा तो पॉजिटिव ही ना, और दरमियान में ऐड भी हो रहा है। तो इसका मतलब है एक और कन्फ्यूजन हमारी दूर हो गई। तो क्या हमेशा हमने करना यही हुआ करेगा कि जो y है उसे पहले लिखे करेंगे? जी नहीं, ज़रूरी नहीं है। आप पहले x1 माइनस x2 का होल स्केयर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्केयर, ये भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ये यूज़ कर लेंगे तो फिर भी ठीक है। दूसरा आप ये भी यूज़ कर लेंगे तो फिर वो ये भी ठीक है। एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हम इसमें अच्छे तरीके से समझ सकें कि हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम ये कहते हैं कि P1 मेरे एक पास पॉइंट है -3 एंड 4, ठीक है, और P2 जो पॉइंट है दैट इज़ इक्वल टू 1 एंड 7। ठीक है, तो अब मैंने डिस्टेंस फाइंड करना है P1 से P2 का डिस्टेंस। इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर किया जा सकता है, या डिस्टेंस ऑफ P1 एंड P2 ये भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या आप ये कह सकते हैं डिस्टेंस ऑफ P1 P2। ठीक है, तो कोई भी आप जो है ना इसके लिए साइन यूज़ कर सकते हैं डिस्टेंस के लिए। ओके जी, तो हमारे पास इसमें हमने डिफरेंस किस किस का लेना है? एक्स वैल्यूज़ का डिफरेंस एक्स वैल्यूज से लेना है, और वाई वैल्यूज़ का जो डिफरेंस है वो वाई वैल्यू से लेना है। तो उन सब का अंडर रूट ले लेना है। तो मैं पहले एक्स वैल्यूज़ का ले रहा हूँ, यानी 1 माइनस ऑफ -3 होल स्केयर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्केयर। पहले मैंने एक्स वैल्यूज़ ले ली, फिर वाई वैल्यूज़ ले ली, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ -3 का मतलब है 1 प्लस 3। 1 प्लस 3 का क्या मतलब हुआ? 4। 4 का स्केयर 16, दैट इज इक्वल टू 16 प्लस 3 माइनस 4। 3 माइनस 4 3। 3 का स्केयर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास सिंपली 9। तो ओवरऑल हमारे पास क्या आ गया? अंडर रूट ऑफ 25। अंडर रूट ऑफ 25 का मतलब क्या होता है? दैट इज इक्वल टू 5। तो डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P1 टू P2 हमारे पास किसके इक्वल आ गया? ये हमारे पास आ गया इक्वल टू
5। नेक्स्ट हमारे पास जो फार्मूला आता है दैट इज कॉल्ड हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूले का मतलब क्या है कि आपके पास लेट्स सपोज कोई भी दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, कहीं पे भी है, से एक पॉइंट ये है P1 और दूसरा पॉइंट आपके पास P2 है। तो आपके पास जो इन दो पॉइंट्स के दरमियान में कोई एक पॉइंट होगा जिसे मैं सेंटर से कह रहा हूँ, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ठीक है, यानी कि एक कोऑर्डिनेट x1 एंड x2 क्या होंगे। अगर P1 जो है वो x3 एंड y3 है और P2 जो है वो x2 एंड y2 है। तो सिंपल हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं P1 ऑफ x1 एंड y1 से, और P2 हमारे पास है x2 एंड y2। तो जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट यानी P1 और P2 के दरमियान में जो पॉइंट बनता है वो क्या होगा, वो सिंपल है x1 प्लस x2 ओवर 2 एंड y1 प्लस y2 ओवर 2। अब इन दैट केस आप ये नहीं कह सकते कि पहले आप y वाली वैल्यूज़ ले लें और फिर x वाली वैल्यूज़ ले लें। हाँ, ये आप कर सकते हैं कि इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं x2 प्लस x1 ओवर 2 एंड y2 प्लस y1/2। इनको जो है वो अलग अलग लिख सकते हैं, यानी y2 को पहले रख लें और फिर x1 में ऐड कर लें या x1 को x2 में ऐड कर लें। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या कि लेट्स सपोज आपके पास P1 एक पॉइंट है विच इज़ इक्वल टू -1 एंड 7 और P2 जो है दैट इज़ इक्वल टू 2 एंड 5, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ इस चीज़ का, इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों का जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ P1 एंड P2 विच इज़ इक्वल टू -1 प्लस 2 ओवर 2 एंड 7 प्लस 5 ओवर 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास एक आ जाएगा 1/2 और दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा आएगा हमारे पास 6, क्योंकि 7 प्लस 5 हमारे पास 12 आ जाएगा, 12/2 6। तो ये हमारे पास मिड मिड वैल्यू आ गई, या मिड वैल्यू मिड पॉइंट फार्मूला आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है हमारे पास वो है इंटरसेप्ट्स। इंटरसेप्ट्स का मतलब क्या है, अगर इस फिगर को हम देखें ना तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, यानी P1 से P2 के दरमियान जो स्ट्रेट लाइन जा रही है। अब इस लाइन ने हमारे, ये देखें, ये हमारे पास लेट्स सपोज हमारे पास y एक्सिस है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो है इस लाइन ने क्या किया, इंटरसेक्ट किया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। तो किसी भी एक स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है। इसके अंदर ये जो m है दैट इज कॉल्ड अ स्लोप, ठीक है। अब स्लोप क्या है, स्लोप आपके पास स्टीपनेस ऑफ अ लाइन होती है, ठीक है, इस लाइन की स्लोप। अब वो जो स्लोप है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और वो स्लोप आपके पास नेगेटिव भी हो सकती है और वो स्लोप आपके पास ज़ीरो भी हो सकती है और वो स्लोप आपके पास इन्फिनिटी भी हो सकती है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि स्लोप पॉजिटिव कब होगी। अगर आपके पास, अगर किसी P1 से P2 के दरमियान आपने फाइंड आउट करना है कि स्लोप क्या है, तो स्लोप फार्मूला क्या है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। यहाँ पे ये याद रखिएगा y1 पहले अगर आ जाए, यानी इस स्लोप को आप यूँ भी लिख सकते हैं y1 माइनस y2, तो फिर आपको x1 माइनस x2 करना पड़ेगा, ठीक है। जो आपके पास फॉर्मेट न्यूमरेटर में होगा सेम फॉर्मेट आपको डिनोमिनेटर में रखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो अब अगर आपके पास m की वैल्यू आपके पास आ जाती है ग्रेटर देन ज़ीरो, तो स्लोप पॉजिटिव, इम्प्लाइज दैट स्लोप पॉजिटिव। और अगर m की वैल्यू लेस देन ज़ीरो आ जाती है, इट्स इम्प्लाइज दैट स्लोप नेगेटिव, ठीक है। और इसी तरीके से अगर m की वैल्यू ज़ीरो आ जाती है, तो ज़ीरो का मतलब ये होता है कि आपके पास जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। ये लाइन जो मैंने अभी ड्रा किया है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसकी जो स्लोप है दैट विल बी अ ज़ीरो,
और इसकी हमेशा जो है वो ज़ीरो ही स्लोप होती है। इसी की तरह आपके पास एक और स्लोप होती है जिसे हम कहते हैं m इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। ये क्या है? ये हमेशा आपके पास वर्टिकल लाइन की स्लोप होती है, यानी वाई एक्सिस की फॉर्म में ये मैंने एक लाइन स्ट्रेट लगाई है जो वर्टिकल लाइन है, तो इसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन। तो इसकी जो स्लोप होगी वो हमेशा इन्फिनिटी होगी। ठीक हो गया? तो ये इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट था। अब अगली बात ये है कि लेट्स सपोज हमें कोई भी इक्वेशन आ जाती है, फाइंड आउट करनी है स्लोप्स की फॉर्म में, तो आप क्या करेंगे? अगर दो पॉइंट्स इस तरह का गिवन है तो स्लो वो हमारे पास सिंपल इस स्लोप के फार्मूले को हम यूज़ करें तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक हो गया? इसी तरीके से अगर एक कोई लाइन है, ठीक है, वो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन है और ये जो पॉइंट है जो कि एक्स एक्स को इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं? एक्स इंटरसेप्ट। और ये जो चीज़ आपने पहले फाइंड आउट की थी इसे हमने क्या बोला? दैट इज कॉल्ड आ वाई इंटरसेप्ट। ठीक हो गया? अब नेक्स्ट हमारे पास जो जर्नल फॉर्म हम बनाए लिखेंगे कोनिक की, उसमें क्या, कोनिक की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखें, हमारे पास जो जर्नल कोनिक की फॉर्म आती है या स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वाई प्लस ई इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है? अब इसमें मैंने अभी आपको शुरू में बताया था कि कोनिक में हमारे पास चार चीज़ें आती हैं। ठीक है? एक हमारे पास आता है सर्कल, दूसरा हमारे पास आता है पैराबोला, तीसरा हमारे पास आता है एलिप्स, और चौथी चीज़ हमारे पास हाइपरबोला। ठीक है? तो अब सर्कल आपके पास इसमें कब होगा? इफ़ ए इज इक्वल टू बी। अगर आपके पास एक्स स्केयर का जो कोफिशेंट है और बी स्केयर का कोफिशेंट है ये इक्वल है, कुछ भी हो, 2 हो जाए, 5 हो जाए, लेकिन जो ए है वही बी हो, तो हमारे पास ये सर्कल की इक्वेशन आ जाती है। इसी तरीके से हमारे पास अगर ए और जो ए इज इक्वल टू ज़ीरो और बी इज इक्वल टू ज़ीरो बट नॉट बोथ आर ज़ीरो, कि हमारे पास लेट्स सपोज अगर एक इक्वेशन है और वो जो है वो अ, उसमें ए ज़ीरो आ जाता है या बी ज़ीरो, बाकी कुछ भी हो सकता है। बाकी सी और डी पे इस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये सी और डी जो है वो हमारे पास ज़ीरो हो या ना हो। बस ये है कि अगर ए और बी में कोई एक भी ज़ीरो आ जाता है तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो पैराबोला की बनेगी। इसी तरीके से एलिप्स की जो इक्वेशन बनेगी वो कब बनेगी? जब हमारे पास ए is not equal to 0, b not equal to 0, also a and a is not equal to b, a और b बराबर भी नहीं होने चाहिए, and having सेम साइन। सेम साइन का मतलब यह है कि अगर a पॉजिटिव है ना तो b भी पॉजिटिव ही होगा। डन हो गया? ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, तो वो इलिप्स होगा। और अब हाइपरबोला कब होगा? अब ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, आल्सो ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड हैविंग ऑपोजिट साइन। ऑपोजिट साइन यानी अगर ए पॉजिटिव है तो बी जो होगा वो नेगेटिव होगा, और अगर बी पॉजिटिव है तो ए आपके पास नेगेटिव होगा, और दोनों बराबर भी नहीं होने चाहिए। तो तब हम ये कहते हैं कि ये आपके पास हाइपरबोला है।
ठीक है। अब इसमें एक छोटी सी चीज़ है कि अगर ए पॉजिटिव अगर है और बी